एक दिन राम जी ने बोल दिया जाओ कथा सुन करके आओ। अब वहां कथा सुनने के लिए हनुमान जी गए। व्यास जी बैठ करके कथा कर रहे, तो प्रसंग चल रहे हो लंका दहन को। और बोल रहे थे व्यास जी की हनुमान जी ने जैसे ही लंका में पहुंचे और अपना मोड़ो खोलो तो लंका जल करके राख है गई। हनुमान जी ने सोचा लंका मैंने जलाई, और ये कहते हैं कि मुंह से आग निकली है। तेल बोर बट बांध पुन पावक देहु लगाए। वहां तो लपेटा गया कपड़ा, तेल लगाया, घृत आदि लगाया, सब लोग आया, और ये कहते हैं कि मुंह में से आग निकली। हनुमान जी आ गए। राम जी ने पूछा कथा सुनी? प्रभु सब बकवास है, कुछ नहीं है। व्यास जी झूठ बोल रहे थे। कैसे? कह रहे थे कि हनुमान जी ने लंका जलाई और मुंह से आग निकली, जैसे मुंह खोला पूरी लंका जल करके राख हो गई। बताओ प्रभु, ये मैंने सब अपनी आंखों से किया, मैंने स्वयं किया है। मुझे तो आपके दर्शन में बराबर तृप्ति हो रही है। भगवान ने फिर भी सोचा कि उनको कथा में तो लगाना ही लगाना है। अंगूठी हाथ में थी, ऐसे घुमा रहे थे, गिर पड़ी। हनुमान जी से बोले लाओ जरा अंगूठी उठा करके लाओ। अब अंगूठी उठाने के लिए जैसे हनुमान जी दौड़े, अंगूठी आगे आगे भागती जा रही है, पीछे पीछे हनुमान जी दौड़ रहे हैं, अंगूठी हाथ ना आ रही, हाथ नहीं आ रही। एक कंदरा में प्रवेश करके हनुमान जी भी घुस गए। एक द्वारपाल खड़ा था, एक बानर बहुत विशाल, उसने रोक लिया, अंदर नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले अंदर तो हनुमान जी बैठ करके भगवान का कीर्तन नाम जप रहे हैं। बोले मैं तो जाऊंगा, मेरी तो अंगूठी गई है। बोले नहीं, जब तक पहले मैं उनसे आज्ञा लेके आऊंगा तब तो मैं बताऊंगा, तब जाओगे आप, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, जा पूछ के आ। अब पूछने के लिए गए तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ। जो भीतर बैठ करके जो हनुमान जी भगवान के नाम में मस्त थे, आंखों से आंसू बह रहे, रोम रोम पुलकित है रहे हो, रोम रोम पूरे शरीर में थे, मतलब प्रेम के आवेश प्रकट है रहे, नेत्र सजल है रहे, दिव्य मणि नीलम आदि बड़े बड़े दिव्य रत्न शिव गुफा बनी हुई है। और जैसे हनुमान जी गए, हनुमान जी ने देखा अरे ये तो हनुमान जी। तब उन्होंने बताया कि हनुमान जी जो पंडित जी कथा कर रहे हो गलत ना कर रहे। जिस समय कि वो कथा कर रहे हैं ना, उस समय का हनुमान मैं हूं। मैंने मुंह से लंका जलाई थी, लेकिन आपकी जैसे मुझे भी अहंकार हो गया कि मैं भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता। मैं कथा सुनूंगा क्यों जब मुझे भगवान का दर्शन ही मिल रहा है। तो बोले मेरी अंगूठी, बोले वो सामने तालाब है, देखे तो हजारों के लाखों की एक जैसी अंगूठियां वहां पड़ी थी। क्योंकि प्रेमी सज्जनों, हर अवतार में हर युग में भगवान अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं। हर समय का इंद्र अलग होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताएं कि मरणासन्न अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसकी नाम का कीर्तन करना चाहिए, किसके नाम का जप करना चाहिए, किसके नाम का भजन करना चाहिए। भजन का मतलब सेवा, भजन सेवा है, भज सेवा है। तो उन्होंने कहा बोलो राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। परीक्षित जी से सुखदेव भगवान बोले कि राजन, यदि जीवन में कल्याण चाहना है तो दो ही बात याद रख। दो बातों को मन में रख ले,
दो बातन को याद कर, और जो चाहे कल्याण, अजी नारायण एक मौत को तो दूजे श्री भगवान। एक मौत को ध्यान रखे, कब पकड़ ली कोई पता नहीं है, कहां से निकाल करके ले जाएगी कोई पता नहीं। तीन बात इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, तब मृत्यु हो जाती है। पहली बात, कारण होगा कोई ना कोई मरते समय, होगा ना कोई कारण। बिना कारण की कोई मौत होगी नहीं होगी। दूसरा, स्थान